समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक बहुत ही विशाल नारियल का पेड़ था। वो पेड़ इतना ऊंचा था कि दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। उसी पेड़ पर 5 भाइयों ने अपना अनोखा घर बना रखा था। हर भाई ने पेड़ की अलग अलग शाखा पर अपना छोटा सा घर बनाया था। नीचे से देखने पर ऐसा लगता था जैसे पेड़ पर पूरा एक छोटा गांव बस गया हो। लोग उस परिवार को नारियल वाले 5 भाई कहकर बुलाते थे। पांचों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सबसे बड़ा भाई रमेश समझदार और जिम्मेदार था। दूसरा भाई सुरेश मजाकिया स्वभाव का था और हमेशा सबको हंसाता रहता था। तीसरा भाई महेश बहुत मेहनती था और रोज सुबह जल्दी उठकर नारियल तोड़ने का काम करता था। चौथा भाई दिनेश बहुत शांत और सीधा साधा था, जबकि सबसे छोटा भाई प्रकाश बहुत चतुर और होशियार था। पांचों भाइयों की पत्नियां भी आपस में बहनों की तरह रहती थीं और मिलकर सारे काम संभालती थीं। हर सुबह पांचों भाई पेड़ से नीचे उतरते, नारियल तोड़ते और उन्हें बाजार में बेचने जाते। उनका परिवार मेहनती जरूर था, लेकिन बहुत खुश था। उनका घर छोटा था, मगर वहां प्यार की कभी कमी नहीं थी। शाम को जब सभी काम खत्म करके वापस आते, तो पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते, हंसी मजाक करते और ठंडी हवा का आनंद लेते। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आने की खबर फैली। गांव वाले डर गए और अपने अपने घर मजबूत करने लगे। लेकिन पांचों भाइयों का घर तो पेड़ पर था। गांव वालों ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे आ जाओ, इतनी ऊंचाई पर रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन रमेश ने मुस्कुराकर कहा, हमारा घर इस पेड़ जितना मजबूत है और जब तक हम सब साथ हैं, हमें कोई डर नहीं। रात होते होते आसमान काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश शुरू हो गई। पूरा पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। पांचों भाई और उनका परिवार डर तो रहे थे, लेकिन एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। तभी अचानक एक तेज आवाज आई और पेड़ की एक बड़ी शाखा टूटने लगी। उस शाखा पर सबसे छोटे भाई प्रकाश का घर था। प्रकाश की पत्नी घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी बाकी चारों भाई तुरंत हरकत में आए। उन्होंने रस्सियां उठाईं और तेज बारिश के बीच एक दूसरे की मदद करते हुए उस टूटती शाखा को संभालने लगे। महेश और सुरेश ने नीचे से सहारा दिया, जबकि रमेश और दिनेश ऊपर चढ़कर रस्सियों से शाखा को बांधने लगे। बहुत देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्होंने उस शाखा को टूटने से बचा लिया। पूरा परिवार राहत की सांस लेने लगा। बारिश धीरे धीरे रुक गई और सुबह होते ही गांव वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि आसपास के कई घर टूट चुके थे, लेकिन 5 भाइयों का पेड़ अब भी मजबूती से खड़ा था। गांव वाले हैरान थे कि इतनी भयानक आंधी के बाद भी उनका घर कैसे बच गया। तभी रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये घर सिर्फ लकड़ी और पत्तों से नहीं बना, ये हमारे प्यार और एकता से बना है। उसकी बात सुनकर गांव वाले तालियां बजाने लगे। उस दिन के बाद पूरे गांव में 5 भाइयों की मिसाल दी जाने लगी। लोग अपने बच्चों को उनकी एकता और मेहनत की कहानी सुनाने लगे। धीरे धीरे पांचों भाइयों ने अपने पेड़ के नीचे छोटा सा नारियल का व्यापार शुरू किया। दूर दूर से लोग उनके नारियल खरीदने आते और साथ में उनका अनोखा घर देखने भी आते। कुछ ही समय में उनका परिवार पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लेकिन इतनी